जो टेलीविजनों पे जो एग्जिट पोल दिखाया गया था या जो नारा था अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, वो साफ दिख रही है। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो बनने से पहले ही आधा टूट गया था, आधा आज टूट जाएगा, उसके नेताओं ने जो रोना शुरू कर दिया है। इनके पास कोई चारा नहीं है अपनी स्किल बचाने के लिए कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, इस पे जाएंगे हम और फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या बोलेंगे। और इनको मैं तो एक एडवाइस दूंगा आगे इनके भविष्य के लिए कि इनको बहुत आराम से अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आत्म मंथन आत्मचिंतन करनी चाहिए पूजा करके कि क्या कमी रह जाती है जो देश बिल्कुल उठा के 1 से लेकर 100 तक साफ एकदम नकार देता है इन लोगों को, बजाय इसके कि जो संविधान के दायरे में जो एजेंसी जाती हैं और जो संविधान के द्वारा हम भारत की संसद में जो नियम और कानून बनाए गए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियरेंस के बाद भी ईवीएम पे ऑर्डर आ गया, तो अब इनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलनी चाहिए जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संविधान से डायरेक्ट हिट करती हो। कहते ये एनडीए को थे और आज खुद कर रहे हैं बार बार ईवीएम पे आरोप लगा करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह प्रक्रिया एकदम साफ सुथरी चल रही है। जयराम डीएम से कांटेक्ट किया अमित शाह जी ने? देखिए, कल रात तक आखिरी समय था जो उनको नोटिस हुआ था, वो जवाब नहीं दे पाए। ये लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पहले वाला देश नहीं है और बहुत जागरूक देश है। आज के नौजवान एकदम गूगल खोल कर सारी इन्फॉर्मेशन हाई टेक्नोलॉजी को लेके 1 मिनट में पता लग जाती है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो इनको ये झूठ बोलने का और अफवाह फैलाने की सजा तो जनता ने दे दी है। आज पप्पू यादव वहाँ के बचाने के लिए सड़क पे भी उतरना पड़ा, आंदोलन भी करना पड़ा, तो करेंगे। इसका मतलब डायरेक्ट थ्रेट और कर रहे हो, चोरी और सीना जोरी, गलत काम खुद करना है, लोकतंत्र प्रजातंत्र पर हमला खुद करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये इस तरह की थ्रेट दे रहे हैं, तो देश की जनता सब देख रही है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की एक बात है कि गलत तरीके से जेल भेजा गया केजरीवाल को, बीजेपी ने भेजा। मेरे हिसाब से अब तो रिजल्ट खुल रहे हैं। गलत और सही की परिभाषा बताने वाला कौन होता है? इसकी देश की जनता, हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग बिल्कुल एकदम सबसे बड़े जज वो हैं और आज उनका फैसला आ रहा है। अब इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, झूठ सच ऐसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप क्रिया क्या है, क्योंकि राजस्थान के आप प्रभारी भी रहे और तमाम ओवरऑल प्रतिक्रिया भी अपनी दे दीजिए। यूपी से आप जुड़े, अखिलेश यादव तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर भी उन्होंने उठाया था बीच में और तमाम चीजें लगातार आरोप लगाते रहे हैं। तो मेरी प्रतिक्रिया ये है कि हमारे देश के एक एक व्यक्ति को, देश की जनता को, हम सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इतनी स्थिर सरकार जो नेहरू के समय से तीसरी बार लगातार अब आई है और नेहरू माननीय उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनकी हम हर टर्म में वोट परसेंटेज गिरती गई है और हमारी हर टर्म में वोट परसेंटेज यानी कि जो एमपीओ की संख्या बढ़ती गई है। इससे हमारे पूरे विश्व में हमारे देश का नाम बढ़ रहा है। देश की इकोनॉमी कल ही 12 लाख करोड़ मजबूत हो गई थी, सेंसेक्स 2500 बढ़ गया था, आज फिर बढ़ेगा, कल फिर बढ़ेगा। पूरे देश के लोग इतनी स्थिर सरकार देख के हमारे देश में पैसा निवेश करेंगे और वो पैसा निवेश करेंगे तो हमारे देश में खुशहाली आएगी। खुशहाली आएगी तो नौजवानों के लिए एक नए रास्ते खुलेंगे।